8 माह पुराना रेडमी का फोन युवक की पॉकेट में रखा, अचानक हुआ ब्लास्ट। युवक का हाथ व पैर बुरी तरह जला, नागदा अस्पताल में उपचार जारी। युवक ने बताया अस्पताल में उसकी कैंटीन है जिसे खोलने वो निकला और बीच रास्ते में लगी मोबाइल में आग। मोबाइल में नहीं लगी थी सिम कार्ड। उज्जैन जिले की नागदा तहसील से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक युवक के पॉकेट में रखा फोन अचानक ब्लास्ट होने से युवक का हाथ व पैर बुरी तरह जल गए। युवक को एक सैनिक व अन्य राहगीरों ने तत्काल उपचार के लिए नजदीकी नागदा स्थित शासकीय अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां युवक का उपचार जारी है। युवक ने दैनिक अवंतिका ब्रह्मास्त्र को बताया कि रास्ते में जाते वक्त अचानक मोबाइल जिसमें सिम कार्ड भी नहीं था और आवाज आने लगी। मैंने देखा उससे पहले ही उसमें आग लग गई और ब्लास्ट हो गया, जिससे मेरा पैर व हाथ जले हैं। दरअसल नागदा के दयानंद कॉलोनी निवासी दिनेश पिता अंबाराम राठौर, जो नागदा के ही एक अस्पताल में कैंटीन चलाता है और सुबह सुबह कैंटीन खोलने ही निकला था, जो एक बड़े हादसे का शिकार हो गया। दिनेश ने बताया कि उसके मोबाइल में ना ही सिम कार्ड लगा था, ना ही उसने फोन रात भर चार्ज किया। 8 माह पहले लिया रेडमी का फोन रास्ते में जेब में रखा हुआ ब्लास्ट हो गया। जब दिनेश के साथ ये पूरा घटनाक्रम हुआ तो राहगीर व सीएसपी कार्यालय में पदस्थ सैनिक शोभाराम गवरी ने दिनेश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया। दिनेश के पास 8 माह पहले रेडमी स्टोर से लिए फोन का बिल भी है। घटना में युवक का पैर व हाथ बुरी तरह झुलसा है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। डॉक्टर अनिल दुबे की माने तो दिनेश 25% जल चुका है। परिजन अनिल परमार ने बताया कि दिनेश श्रीजी अस्पताल में कैंटीन संचालित करता है। हादसे के बाद से ही दिनेश दहशत में है। दिनेश की हालत गंभीर बनी हुई है। दिनेश, क्या घटनाक्रम हुआ आपके साथ? दिनेश राठौर। क्या घटनाक्रम हुआ? सर मैं वहाँ घर से हॉस्पिटल आ रहा था कैंटीन खोलने के लिए चाय की, तो रास्ते में क्या फ़ोन में आग लग गई। आग लगने से ये इतना जल गया। फोन में आग लगी, ब्लास्ट हुआ उसमें? हाँ, वो आग लग गई, उसमें ब्लास्ट हो गया। मतलब आवाज आई थी क्या? अरे आवाज़ सुर करके आई। हाँ। और जल गया पूरा, और जलने से पूरा इतना हो गया। मैंने निकाल के फेंक दिया फ़ोन को। तो मोबाइल नया लिया था या रिपेयरिंग करवाई थी इसकी? नया लिया था बिल्कुल। कब 8 महीने हुए होगा उसको। बिल हिल 8 से 10 महीने हुआ होगा। बड़ा है बिल हिल सब पड़ा हुआ है। MI स्टोर से लिया था यहाँ से। तो मोबाइल चार्ज करके लाया, रात भर चार्ज कुछ भी नहीं कर रहा था। रात भर नेट चालू था उसका? क्या नेट वगैरह तो बंद था, सिम ही नहीं थी उसमें, कुछ भी नहीं था। क्या नाम है आपका? दिनेश राठौर। कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं रहता हूँ नागदा। नागदा में कौन से मोहल्ले में निवास करते हैं आप? मैंने क्या अभी आदिनाथ कॉलोनी से इधर ट्रांसफ़र करा है, तो ये दयानंद कॉलोनी। कहाँ काम करते हैं आप? मैं यहीं कैंटीन यहीं पे कैंटीन में रहते हैं, श्रीजी हॉस्पिटल। हाँ। मोर संरक्षण संस्थान द्वारा मोर की सुरक्षा एवं दाना पानी की व्यवस्था करना, उनके जैसे ब्रीडिंग का टाइम रहता है उस टाइम अंडे वगैरह देते हैं, उनके अंडों की सुरक्षा की व्यवस्था देखना। जैसे अगर वो गांव के आसपास अगर अंडा देती है तो कुत्ते या जंगली जानवर उसको नुकसान ना पहुंचाएं, ऐसी व्यवस्था समिति द्वारा की जाती है। आज जो नाश्ता में मोर दिख रहा है तो बताया जाता है सावन की शुरुआत होती है और मोर अक्सर पंख फैलाते हैं। हाँ, आज श्रावण पूर्णिमा से श्रावण की शुरुआत हुई है और उसके साथ ही रिमझिम बारिश शुरू हुई है, तो अक्सर इसी बारिश में मोर नाचते हुए पाए जाते हैं। बगीचों में और खेतों में अक्सर गांव के आसपास ये मोर नाचते हुए दिखाई देते हैं। और बारिश की रिमझिम बारिश जैसे शुरू होगी तो ये अक्सर सावन में ज़्यादातर मोर नाचते हुए दिखते हैं। सावन शुरू होते ही नाचने लगे मोर। महाकाल की नगरी में पूर्णिमा से शुरू हुई सावन की शुरुआत। छाए बादल तो बारिश की बूंदों संग पंख खोल नाचने लगे मोर। देखिए अद्भुत नजारा। सावन सबसे पवित्र माह, जिसमें इंसानों के संग पशु पक्षियों के भी चेहरे खिल उठे हैं। बाहर आकर प्रकृति के इस सुंदर माहौल के खुशनुमा रंग में हर कोई झूम रहा है। उज्जैन सावन की शुरुआत से ठीक एक दिन पहले सावन का संदेश लेकर आए नाचते हुए मोर की सुंदर तस्वीर देखिए, जिसे हमने हमारे कैमरा में कैद की है। कहते हैं सावन माह जो को सबसे पवित्र माह कहलाता है, जिसकी शुरुआत के ठीक एक दिन पहले गुरु पूर्णिमा के रोज से मोर नाचने लगते हैं। क्या इंसान और क्या पशु पक्षी सबके चेहरे खिल उठते हैं। हर कोई बाहर आकर प्रकृति के इस सुंदर माहौल का लुत्फ उठाना चाहता हूँ। उज्जैन में स्थित मोर पक्षी संरक्षण संस्था के संरक्षक की माने तो श्रावण पूर्णिमा के रोज से अक्सर मोर नाचते पाए जाते हैं। उन्होंने दैनिक अवंतिका ब्रह्मास्त्र को बताया कि जिनका संस्था के सदस्य विशेष ध्यान रखते हैं, मोर के दाना पानी, अंडों की रक्षा व अन्य पशुओं से खतरे से मोर को बचाने के लिए विशेष ध्यान रखा जाता है।
दरअसल क्षिप्रा किनारे बसी महाकाल की नगरी उज्जैन, जहां हर रोज हजारों श्रद्धालुओं का तांता तो लगा ही रहता है। साथ में मौसम के अनुरूप प्रकृति की सुंदरता में चार चांद लगाने वाले पशु पक्षियों का चहचहाना भी शुरू हो जाता है। हर रोज नदी किनारे हजारों प्रवासी पक्षी पहुंचते हैं, जो बाबा महाकाल, मां हरसिद्ध के मंदिर के ऊपर सुबह शाम परिक्रमा करते हैं, जिसमें चिड़िया, मिट्ठू, कबूतर, कोई और भी ना जाने कितने तरह के पक्षी शामिल है। चूँकि बारिश का मौसम है, ऐसे में मोर खास तौर पर आकर्षण का केंद्र होते हैं, जिनकी सुंदरता को देख हर कोई उन्हें कैमरा में कैद करना चाहता है। कहते हैं सावन शुरू होते ही मोर अपने पंख खोल नाचने लगते हैं, जो सच भी है। आज गुरु पूर्णिमा पर्व पर मोर को नाचते हुए देखा गया, जिसे हमारी टीम ने कैमरा में कैद कर लिया। एक संत ऐसा भी, आश्रम में नहीं मनाई गुरु पूर्णिमा, कोरोना से मरे लोगों का पिंडदान। हरिद्वार से सतोपंथ तक पैदल यात्रा पर निकले गोविंद जाने पंडित विनोद नागर। शाजापुर, शनिवार गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व माना और देश के अनेक आश्रमों में पाद पूजन के कार्यक्रम हुए, लेकिन एक संत ऐसा भी है जो आश्रम में गुरु पूर्णिमा के सारे आयोजन निरस्त कर हरिद्वार पहुंचे और कोरोना से मरे सभी लोगों के लिए पिंडदान कर उनके मोक्ष की प्रार्थना की। हरिद्वार से सतोपंथ तक पैदल ही निकल पड़े, बस मन में एक ही तड़प, उन आत्माओं को भी शांति मिले जिनको कोरोना काल में चार कंधे भी न मिल सके। ये संत हैं उज्जैन संभाग के अंतर्गत शाजापुर जिले के दास्तखेड़ी आश्रम के संत गोविंद जाने पंडित विनोद नागर। उन्होंने आश्रम में इस बार भी गुरु पूर्णिमा आयोजन निरस्त कर दिया, जिससे अनुयायियों की भीड़ न हो और कोरोना के कारण दिवंगत लोगों को मोक्ष मिल सके। इसके लिए उन्होंने हरिद्वार में तर्पण, पूजन व पिंडदान किया। भागवत कथा सुनाकर लोगों का उद्धार करने का संकल्प लिए ये संत गोविंद जाने इस बार अपने पदचिन्हों से एक अलग ही कथा इतिहास के पन्नों पर लिख रहे हैं। वे हरिद्वार से पैदल निकल पड़े हैं हिमालय की गोद में बसे उस पावन स्थान की ओर जिसे सतोपंथ कहते हैं। सतोपंथ यानी सत्य का रास्ता। सुख सुविधाओं से परहेज करने वाले संत गोविंद जाने मालवा में काफी जाने जाते हैं। उनके गृह ग्राम दास्ताखेड़ी में प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा पर भव्य आयोजन होते थे, लेकिन कोरोना के चलते पिछली बार भी कार्यक्रम को निरस्त किया गया था। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी ज्यादा सख्ती नहीं है। धरती पर स्वर्ग जाने का रास्ता सतोपंथ। सतोपंथ उत्तराखंड की हिमनद में से एक अद्भुत और रहस्यमय है। हमेशा झील गोल या चौकोर होती है, लेकिन ये त्रिभुजाकार है। अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य के अलावा इसका धार्मिक महत्व भी अधिक है। कहते हैं महाभारत काल में पांडव यहीं से स्वर्ग गए थे। इसे धरती पर स्वर्ग जाने का रास्ता भी कहते हैं। पांडवों ने स्वर्ग जाने से पहले इसी स्थान पर स्नान भी किया था। युधिष्ठिर को इसी जगह स्वर्ग तक जाने के लिए आकाशीय वाहन प्राप्त हुआ था, इसलिए झील सत्यपंथ कहलाई। कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने यहाँ अलग अलग कोनों पर खड़े होकर डुबकी लगाई थी, इसलिए त्रिभुजाकार हुई। दैनिक अवंतिका ब्रह्मास्त्र के लिए शाजापुर से राजेश नागर की रिपोर्ट। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।
राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।